अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े के आलू पफ्स की रेसिपी। रमज़ान के हवाले से ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने नीड कर लेना है इसके लिए एक डो, तो 2 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें शामिल कर दी हूँ 1 टीस्पून शुगर, हाफ टी स्पून शामिल किया है सॉल्ट और साथ ही मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन से एक बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है डो में, तो इसे ज़रूर से शामिल करें। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें और उसके बाद इसमें हमने शामिल कर देना है घी। आप चाहें तो घी की जगह कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रिफाइंड ऑयल का। तो यहाँ मैंने शामिल किया है 2 टीस्पून के करीब घी। घी शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें हाथों की मदद से और जैसे-जैसे आप घी मिक्स करते जाएँगे मैदे में, मैदे जो है वो बिल्कुल क्रम्ब्स की शक्ल में हो जाएगी। तो अच्छी तरह से घी को मिक्स कर दें मैदे के साथ और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है और अब हमने डो नीड कर लेना है, तो इसके लिए ले लें पानी और थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते जाएँ और एक अच्छी-सी डो हमने इसकी नीड कर लेनी है। डो जो बनेगी इसके लिए वो थोड़ी-सी सख्त होनी चाहिए, बिल्कुल हमने सॉफ्ट इसे नहीं कर देनी है। और इस तरह से हमने डो को अच्छी तरह से नीड कर लिया है, इसे हमने रेस्ट होने के लिए रख देना है करीब 30 मिनट्स के लिए। इस दौरान आलू पफ्स के लिए हमें एक अच्छी-सी फिलिंग बना लेनी है। तो पैन में शामिल कर दें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल। अब ऑयल में सबसे पहली चीज़ जो जाएगी वो है ज़ीरा, तो 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, उसे शामिल कर दिया। 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से क्रैकल कर लें ऑयल में और जैसे ही इसे सौटे करेंगे वैसे ही इसकी बहुत ही अच्छी फ्लेवर रिलीज़ हो जाएगी ऑयल में। अब हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया की पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर। फ्लेम को इस दौरान बंद कर दें या फिर बिल्कुल लो कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर दें ऑयल के साथ। और इस दौरान फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, इससे मसाले जो है वो जलेंगे नहीं। और अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए सौते करने के बाद इसमें हमने शामिल कर देना है हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी की पाउडर और साथ ही मैंने 2 टीस्पून के करीब पानी शामिल किया है, इससे मसाले जो है वो बिल्कुल बर्न नहीं होंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है स्पैचुला की हेल्प से और जब ये अच्छी तरह से सौते हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है बॉयल की हुई आलू। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है और उसे शामिल कर दी हूँ। अब मसाले के साथ आलू को अच्छी तरह से हमने 1 से 2 मिनट के लिए सौते कर लेना है मीडियम फ्लेम पर और साथ ही इसे हमने अच्छी तरह से मैश करते जाना है। तो इस तरह से कुछ आलू अच्छी तरह से जब मैश हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून शामिल कर दें इसमें लेमन जूस और इसके बाद नमक शामिल कर दें टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे, फ्लेम को इस दौरान बिल्कुल लो रखें या फिर मीडियम में और लास्ट में शामिल कर रही हूँ कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया की पत्ती। इसे भी हमने मिक्स कर देना है, फ्लेम को अब बंद कर दें और इसे अच्छी तरह से कूल कर लेनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो इसमें हमने बनाना है एक स्लरी। 1/4 कप मैदा ले लें और उसे हमने शामिल कर देना है एक बोल में। अब मैदे में थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल कर दें और एक अच्छी सी इसकी स्लरी हमने रेडी कर लेनी है। और स्लरी जो हमने रेडी करनी है वो बिल्कुल लम्प फ्री रखें, यानी इसमें एक भी गुठलियाँ ना रहे। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए और इसे हमने आगे स्टेप में यूज़ करनी है। तो इसे कर दें साइड पर और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। डो जो है 30 मिनट्स के बाद अच्छी तरह से रेस्ट हो चुकी है और इसे हमने निकाल लिया है काउंटर टॉप पर। अब इससे हमने इसके पेड़े रेडी करने हैं, तो आप चाहे अपने पसंद के अकॉर्डिंग जितने बड़े साइज़ के आपने पफ्स बनाने हैं उतने बड़े पेड़े रखें। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के पेड़े रेडी कर रही हूँ और इससे मीडियम साइज़ के पफ्स भी रेडी होंगे। तो इक्वल पोर्शन में इसे अच्छी तरह से नाइफ़ की मदद से इसे डिवाइड कर दें। तो इस तरह से मैंने इक्वल पोर्शंस इसके रेडी कर लिए हैं। अब हमने इससे रेडी कर लेना है पेड़ा और डो जो है बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी डो होनी चाहिए और यहाँ मैंने इस तरह से सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे बेलने की तरफ। काउंटर पर थोड़ा मैदा डस्ट करें और उसमें हमने पेड़े को रख कर के इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। तो हल्का-हल्का सा प्रेशर देते हुए इसे अच्छी तरह से बेल लें और डो से हमने मीडियम साइज़ की शीट्स रेडी कर लेनी है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे लंबाई में बेल लिया है और इसकी थिकनेस चेक करें।
अब मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टीस्पून आलू की फिलिंग जो हमने बना कर के रखी है और सेंटर में इस तरह से रख दें और साथ ही ले लें स्लरी जो हमने बना कर के रखी है, ये पेस्ट करने में मदद करेगी शीट को। तो ब्रश की मदद से या फिर फिंगर की मदद से शीट पर अप्लाई कर दें स्लरी और 3 साइड से मैंने स्लरी अप्लाई किया है एक टाइम पर। अब हमने डो को फ़ोल्ड कर देना है, तो एक साइड की एज को इस तरह से फ़ोल्ड कर लें और साथ ही मैंने दूसरी साइड की एज को भी इस तरह से उसके ऊपर से फ़ोल्ड कर दिया है और साथ ही हल्का-हल्का सा प्रेस कर दें ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से सील हो जाए। अब नीचे की पार्ट जो है शीट की उसे ले लें और उसे ऊपर की तरफ अच्छी तरह से पेस्ट कर दें। अब जो पफ है उसे टर्न कर दें और दूसरी साइड की टॉप पोर्शन पर अच्छी तरह से अपने स्लरी लगा कर के उसे भी पेस्ट कर देनी है। इस तरह से स्लरी से बिल्कुल अच्छी तरह से पेस्ट हो जाएगी और अंदर की जो फिलिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी फ्राई करने के टाइम। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो पफ है वो रेडी है और इसी तरह से मैंने सारे के सारे जो पफ है उसे रेडी कर लिया है। अब इसे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है, इसे डायरेक्टली फ्राई कर दें। ऑयल को मैंने मीडियम हीट में हीट किया है और एक-एक करके पफ्स को डालते जाएँ। फ्लेम को इस दौरान बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है, हमने मीडियम टू लो में रखे इसे और स्टार्टिंग में ऑयल में इस तरह से कुछ बबल्स बनते जाएँगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे बिल्कुल भी हमें टच नहीं करनी है, अपने से ये फ्राई होते जाएँगे। 3 से 4 मिनट के बाद ये जब एक साइड से अच्छी तरह से फर्म हो जाएँगे और फ्राई हो जाएँगे, तब हम इसे फ्लिप कर देंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फ़ॉर्क से, बहुत ही अच्छे से फ्लिप हो जाती है इससे। और दूसरी साइड से भी इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है 3 से 4 मिनट के लिए। तो टोटल 7 टू 8 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन से हो जाएँगे फ्राई होकर। और जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन से हो जाएँगे तब इन्हें हमने निकाल लेनी है। और जो पफ्स हैं उनके कलर बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं। ज़्यादा डार्क इसे हमने कलर नहीं देनी है, जब ये थोड़ी-सी कूल डाउन हो जाएगी तब थोड़ी-सी डार्क कलर की हो जाएँगी। चलिए करते हैं इन्हें सर्व। तो देखिए बहुत ही मज़े के हमारे जो आलू पफ्स हैं वो बन कर के रेडी हैं। बहुत ही अच्छे खस्ते बनते हैं ये और सबको ये बहुत पसंद आते हैं। अंदर से बहुत ही अच्छी फ्लेवरफुल फिलिंग होती है आलू की और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी से पफ्स। तो इन पफ्स को मैंने सर्व किया है हरे धनिये की चटनी के साथ। आप चाहें तो इन्हें केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तब भी ये बेहतरीन लगते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे ज़रूर से सेव कर लें रमज़ान के लिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। विदाउट ओवन, विदाउट चीज़, ये होममेड पैन पिज़्ज़ा हमने बना कर के रेडी करना है आज और ये सिर्फ़ 15 मिनट्स में रेडी हो जाएँगे। तो चलिए करते हैं इसकी मज़े की रेसिपी को स्टार्ट। मैंने चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाना है, तो सबसे पहले पैन में शामिल कर दें 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून क्रश की हुई जिंजर गार्लिक। आप चाहे तो पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरक लहसुन की पेस्ट का, लेकिन इस तरह से क्रश करने से बहुत ही मज़े के फ्लेवर्स आते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इन्हें सौते कर लेंगे। अब हमने शामिल कर देना है चिकन। 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है, उसे क्यूब शेप में कट कर ले और इस तरह से मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब हमने 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को अच्छी तरह से सौते कर लेनी है ताकि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छी तरह से हमने सौते कर लेनी है और ये कुछ इस तरह से ऑफ व्हाइट सी हो जाएगी। जब इस तरह से चिकन ऑफ व्हाइट सी कलर की हो जाएगी तब हमने कुछ स्पाइसेस इसमें शामिल कर देने हैं। तो सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ टिक्का पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। हाफ टी स्पून के करीब शामिल कर दें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों का पाउडर। अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून चिली पाउडर। चिली पाउडर की जो क्वांटिटी है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। अब हमने शामिल कर देना है नमक हस्बे जायका और इसके बाद हमने मेन इंग्रेडिएंट शामिल करनी है यानी दही। तो दही की क्वांटिटी मैंने 1/3 कप रखी है और इसे शामिल कर दिया। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। चिकन कुक करने के लिए हमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करनी है। जो दही की पानी होगी और जो चिकन से रिलीज़ होगी पानी, बस उसी में चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो फ्लेम को मीडियम कर दें और इसे हमने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेनी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। हमने विदाउट चीज़ इसे प्रिपेयर करनी है इस पिज़्ज़ा को, तो इसके लिए मैं एक सॉस प्रिपेयर करूँगी।
और ये बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी डिलीशियस सॉस होगी। तो सबसे पहले मैंने पैन में शामिल कर दिया है 1 टीस्पून बटर, 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया है मैदा। अब मैदे को हमें अच्छी तरह से भून लेनी है बटर के साथ। फ्लेम को इस दौरान बिल्कुल लो रखें और अच्छी तरह से इसे भूनते जाएँ। 1 से 2 मिनट के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 1 कप मिल्क। अब मैदे को मिल्क के साथ अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेनी है करीब 3 से 4 मिनट के लिए। और ये मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे स्टर कर लेनी है। जब 1 से 2 बॉयल इसमें आ जाएगी तो ये बिल्कुल थिक सी हो जाएगी। और अब इस सॉस में हमने शामिल कर देने हैं कुछ स्पाइसेस, जिसमें है हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर यानी सफ़ेद दखनी मिर्च, हाफ टी स्पून डाला है चिली फ्लेक्स और साथ ही हाफ टी स्पून ऑरिगेनो। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देनी है। फ्लेम को इस दौरान बिल्कुल लो रखें। जैसे-जैसे हमारी मिक्सचर जो है वो पकती जाएगी, वैसे ये बिल्कुल थिक सी हो जाएगी। और अब मैंने शामिल किया है क्वार्टर टी स्पून नमक। नमक को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब हमने इसमें शामिल करना है क्रीम। मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1/3 कप फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो मलाई ले लें जो दूध पर जमी होती है, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। क्रीम शामिल करने के बाद हमारी मिक्सचर जो होगी बिल्कुल अच्छी से थिक हो जाएगी और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, कुछ इस तरह से होनी चाहिए। और अब हमने इसे 5 मिनट के लिए कूल कर लेना है। तो अब चलते हैं बनाते हैं पिज़्ज़ा। मैं यहाँ पर बाज़ार वाली बेस ले रही हूँ। वैसे मैंने पिज़्ज़ा डो की रेसिपी डाली है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी वो इस बेस से बनाऊँगी। तो सबसे पहले इसे हमने अच्छी तरह से टोस्ट कर लेनी है। पैन में शामिल कर दें 1 टीस्पून बटर, उसे अच्छी तरह से हमने मेल्ट कर लेना है। आप बटर की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर से बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है। जब बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तब हमने पिज़्ज़ा बेस को अच्छी तरह से टोस्ट कर लेनी है। तो दोनों साइड से करीब 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। और 1 मिनट के लिए एक साइड से टोस्ट करने के बाद इसे हमने फ्लिप कर देना है। और फ्लिप करने के बाद दूसरी साइड से भी हमने इसे अच्छी तरह से टोस्ट कर लेनी है, ताकि ये बहुत ही अच्छी गोल्डन से क्रिस्पी हो जाए। तो 1 मिनट लगेंगे और इसे हमने वापस से फ्लिप कर देना है। तो यहाँ देखिए हमारी पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल रेडी है। अब हमने अप्लाई कर देना है सॉस। तो मैंने यहाँ पर केचप का यूज़ किया है, आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस ले लें। सॉस को हमने पिज़्ज़ा बेस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। तो किसी भी स्पून की मदद से या फिर ब्रश की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। तो यहाँ पर अच्छी तरह से केचप को स्प्रेड कर दिया है। अब हमने ले लेना है जो क्रीमी सी सॉस हमने बना कर के रखी थी उसे। और देखिए बहुत ही मज़े की ये थिक हो चुकी है। तो इसे हमने डाल देना है पिज़्ज़ा बेस पर और अच्छी तरह से इसे भी स्प्रेड कर लें। थोड़ी क्वांटिटी मैंने सेव कर ली है और उसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो इस सॉस को भी हमने किसी भी स्पैचुला या फिर स्पून की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेनी है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है कुछ वेजिटेबल्स, इसमें है शिमला मिर्च और प्याज़। दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पिज़्ज़ा बेस पर अरेंज कर देनी है। आप अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग ले सकते हैं, आप चाहे कॉर्न ले लें या फिर टोमेटोज़ ले लें। और चिकन को भी मैंने अच्छी तरह से पिज़्ज़ा बेस पर अरेंज कर दिया। थोड़ी-सी व्हाइट सॉस जो हमने बना कर रखी थी मैं उसे डाल रही हूँ ऊपर से, ताकि बहुत ही अच्छी चीज़ की इफ़ेक्ट आए। पैन को कवर कर दें लिड से और लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए बस इसे हमने कुक कर लेनी है। और 5 मिनट के बाद हमारी बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा रेडी है। फ़ौरन से इसके स्लाइसेस बनाएँ और इसे जल्दी से सर्व करें गरमा-गर्म। तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े की ये पिज़्ज़ा लगती है, ज़रूर इसे ट्राई करें। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा की स्लाइसेस बना रही हूँ, मैंने इसके 4 स्लाइसेस बनाने हैं टोटल। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस चिल्ली पनीर की रेसिपी। ये चिल्ली पनीर बहुत ही इंस्टेंट बनती है, लेकिन बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। 100 ग्राम्स पनीर ले लिया है और इस शेप में इसे कट कर लें। मैंने इसे स्ट्रिप्स में कट किया है, आप चाहे तो इसे क्यूब शेप में कट कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ स्पाइसेस शामिल करने हैं। सबसे पहले मैंने डाला है नमक, उसके बाद मैं डाल रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून शामिल किया है विनेगर और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे रेड चिली सॉस। आप चिली सॉस की जगह ग्रीन चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं।
और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और पनीर को अच्छी तरह से कोट कर लें। तो यहाँ पर मैंने पनीर को अच्छी तरह से कोट कर लिया है सारे के सारे स्पाइसेस के साथ। तो देखिए पनीर अच्छी तरह से कोट हो चुकी है और अब हमें इसमें शामिल कर देना है कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर से बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी कोटिंग आती है पनीर पर। तो यहाँ मैंने शामिल कर दिया है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, इसे अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर थोड़ी कम लग रही थी इसलिए मैंने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से पनीर को कोट कर ले टॉस करते हुए। तो देखिए इस तरह से पनीर पर बहुत ही अच्छी सी कॉर्नफ्लोर की कोटिंग आ चुकी है। अब हमने कर देना है इन्हें फ्राई। तो पैन में शामिल कर दें ऑयल और हीट कर लें इसे मीडियम फ्लेम पर। जब ऑयल अच्छी तरह से हीट हो जाएगी तब हमने पनीर के पीसेस को शामिल कर देना है ऑयल में और 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लें। तो फ्लेम जो है वो मीडियम ही मैंने रखी है और अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी अच्छे से। एक साइड से जब कोटिंग अच्छी तरह से फर्म हो जाएगी तब हमने पनीर की पीसेस को फ्लिप कर देनी है और दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इस तरह से फ्राई करने से पनीर पर बहुत ही अच्छी सी गोल्डन क्रिस्पी सी कोटिंग आ जाती है। तो यहाँ मैंने 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई किया है और दूसरी साइड से मैं 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। और हमारे पनीर के पीसेस जो है बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसे अब मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए पनीर पर कितनी मज़े की कोटिंग आई है, बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी सी। तो सारे के सारे पीसेस को अच्छी तरह से निकाल लें और जो एक्सेस ऑयल है उसे ड्रेन कर लें। तो पनीर यहाँ पर फ्राई हो चुकी है, अब हमने बना लेना है इसकी ग्रेवी। एक दूसरे पैन में शामिल कर दें 1 टेबलस्पून ऑयल, ये मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल में हमने शामिल कर देना है चॉप की हुई अदरक और लहसुन। साथ ही मैंने ग्रीन चिलीज़ ले लिया है और उसे इस तरह से स्लिट कर लिया। फ्लेम को इस दौरान मीडियम टू लो में रखिए और जिंजर गार्लिक को अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ मैं इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ ताकि बहुत ही अच्छी से एक फ्लेवर रिलीज़ हो जाए। और उसके बाद मैंने कुछ वेजिटेबल्स शामिल किए हैं जिसमें है अनियन, टमाटर और कैप्सिकम। पनीर चिली में ये सारी सब्जियाँ बहुत ही मज़े के लगते हैं तो ज़रूर इसे शामिल करें। मैंने इन्हें डाइस शेप में कट किया है, आप चाहे तो छोटे पीसेस बना लें। तो 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से हमें टॉस करके इन्हें फ्राई कर लेनी है। तो हाई फ्लेम पर इन्हें टॉस कर लेंगे ताकि जो इसकी क्रंच है वो बरकरार रहे। अब हमने इसमें सॉस शामिल कर देना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टोमेटो सॉस, जिसकी क्वांटिटी है 1 टेबलस्पून। उसके बाद शामिल कर रही हूँ सोया सॉस 1 टीस्पून, विनेगर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रेड चिली सॉस 1 टीस्पून। रेड चिली सॉस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, अगर आपको ज़्यादा चिली पसंद नहीं है तो कम डालें। हाफ टी स्पून शामिल कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर। अब हमने शामिल कर देना है हाफ टी स्पून चीनी, इससे फ्लेवर जो है वो बैलेंस हो जाती है। और साथ ही डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है और फ्लेम जो है वो इस दौरान मीडियम रखें। तो यहाँ मैं सारी सॉसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है और इसकी क्वांटिटी है 2 टेबलस्पून। इसमें हमने हाफ कप के करीब पानी शामिल करके एक अच्छी तरह से इसकी स्लरी बना लेनी है और इस स्लरी को हमने शामिल कर देना है सॉस में। फ्लेम को इस दौरान मीडियम टू हाई रखें और 3 से 4 मिनट के लिए हमने कॉर्नफ्लोर को भी अच्छी तरह से पका लेना है। जैसे ही कॉर्नफ्लोर पकना शुरू होगी वैसे ही थिक होती जाएगी। तो 3 से 4 मिनट के लिए इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लें। और यहाँ देखिए कॉर्नफ्लोर जो है बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हमने शामिल कर देना है पनीर के पीसेस। तो यहाँ मैंने पनीर के पीसेस को शामिल कर दिया है ग्रेवी में और पनीर के पीसेस को अच्छी तरह से हमने कोट कर लेना है सॉस के साथ। तो हल्के हाथ से पहले मिक्स कर लें और फिर अच्छी तरह से इसे टॉस कर लेंगे। फ्लेम को इस दौरान हाई रखें और पनीर की पीसेस को अच्छी तरह से हमने कोट कर लेनी है ग्रेवी के साथ। और यहाँ हमारी चिली पनीर रेडी है, इसे हमने सर्व कर लेना है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार से इंस्टेंट ड्राई चिली पनीर हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिए, बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही डिलिशियस। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही क्विकली बन जाती है। तो ज़रूर से ट्राई करो, मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी। और इस चिकन कबाब रेसिपी के लिए आपको कोई भी बारबेक्यू सेटअप नहीं चाहिए होगी। स्टोव टॉप पर ही हमने बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस चिकन कबाब को बनाकर के रेडी करना है। तो चलिए करते हैं इसकी मज़े की रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने ले लेना है 300 ग्राम्स चिकन और ये बोनलेस चिकन है। कुछ इस तरह से छोटे पीसेस मैंने इसके बना लिए हैं, ये बिल्कुल बाइट साइज़ के पीसेस हैं। तो अब हमने सबसे पहले इसकी फर्स्ट मैरिनेशन करनी है। 1 टीस्पून या फिर हस्बे ज़ायका नमक डाल दें। 1 फुल लेमन का जूस, ये बड़े साइज़ के लेमन थे तो मैंने हाफ डाला। अगर छोटे साइज़ के लेमन है तो 1 पूरा लेमन यूज़ करें। तो यहाँ मैंने लेमन को अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया है। अब हमने डाल देना है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। इसे अच्छी तरह से हमने शामिल कर देना है और चिकन को अच्छी तरह से इसे मैरिनेट कर दें। फर्स्ट मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमन और सॉल्ट की जो टेस्ट है वो अंदर तक चिकन में चली जाएगी। और चिकन को 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। इस दौरान हमने प्रिपेयर कर लेना है एक बहुत ही मज़ेदार सी मैरिनेट। एक बोल ले लें, उसमें शामिल कर देंगे 1 कप दही। दही जो होगी उससे जो पानी है उसके निकाल दें और ये बिल्कुल थिक सी होनी चाहिए। इसमें शामिल कर दें 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर। 2 टीस्पून शामिल किया है भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। 1 टीस्पून शामिल कर दें गरम मसाले का पाउडर। 2 टीस्पून शामिल किया है चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास चिली पाउडर है तो उसे डाल दें। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कसूरी मेथी। इससे बहुत ही अच्छी मज़े की फ्लेवर आती है और साथ ही मैंने सॉल्ट शामिल कर दिया। सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो हाफ़ टी स्पून लिया है और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें। और यहाँ पर देखिए दही में सारे के सारे स्पाइसेस जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने शामिल करना है 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले ये कश्मीरी लाल मिर्च। तो 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें और इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का जो तेल है उसे मैंने लिया है। इससे बहुत ही अच्छी कबाब में फ्लेवर आती है, तो दोनों चीज़ों को शामिल कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मैरिनेट के साथ। कश्मीरी चिली पाउडर से बहुत ही अच्छी सी कलर आती है हमारे कबाब में, तो इसे ज़रूर से शामिल करें। और यहाँ पर मैंने ऑयल और कश्मीरी चिली पाउडर को भी अच्छी तरह से मैरिनेट के साथ मिक्स कर दिया है। और ये हमारे चिकन टिक्का कबाब की जो मैरिनेट है वो बन करके रेडी है। और इस दौरान 1 पिंच आप फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कश्मीरी चिली पाउडर नहीं मिल रही। तो यहाँ हमारी जो सेकंड मैरिनेट है वो बन करके रेडी है। इस मैरिनेट को हमें चिकन पर अच्छी तरह से अप्लाई कर देनी है। 15 मिनट्स हो चुके हैं और चिकन की पहली मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने कर देने हैं सेकंड मैरिनेशन। तो चिकन पर सारे के सारे दही वाली मिक्सचर को डाल दें और बिल्कुल अच्छी तरह से हमने चिकन को हाथों की मदद से कोट कर देनी है इस मैरिनेशन के साथ भी। इस पॉइंट पर हमने कोई भी बेसन या फिर कॉर्नफ्लोर का नहीं यूज़ किया है, बस दही वाली जो मैरिनेशन है उससे बहुत ही अच्छी चिकन पर कोटिंग आ जाएगी। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर रही हूँ मैरिनेट के साथ। दही में अगर पानी होगी तो चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट नहीं होगी, तो कोशिश करें कि हंग कट ले लें या फिर दही से सारी पानी निकाल लें। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छी तरह से कोट कर दिया है। अब हमने एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए इसे रेस्ट दे देना है। जितनी देर तक हम इसे मैरिनेट करेंगे फ्लेवर्स उतनी ही मज़े के आएँगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं, अब हमने चिकन को कुक कर लेनी है। तो सबसे पहले पैन ले लें, उसमें शामिल कर देंगे मस्टर्ड ऑयल। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, उसे अच्छी तरह से पैन में स्प्रेड कर लें। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तब हमने शामिल कर देना है इसमें चिकन के पीसेस। तो यहाँ पर मैंने चिकन के पीसेस को पैन में डाल दिया है और इसे हमने कुक कर लेना है। सबसे पहले फ्लेम जो होगी वो बिल्कुल हाई रखें। इससे जो भी दही की मॉइस्चर होगी वो रिलीज़ हो जाएगी और चिकन की जो कोटिंग है वो थोड़ी-सी फर्म हो जाएगी। और उसके बाद पैन को लिड से कवर कर दें और इसे हमने कुक कर लेना है 10 से 15 मिनट के लिए। स्टीम जो बनेगी उससे चिकन बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगी। बीच में एक बार साइड टर्न कर दें 1 से 2 बार और 10 से 15 मिनट के बाद चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी तो लिड हटा दें। अब यहाँ पर मैंने कोल को गर्म करके रख दिया है, उस पर डाला है 1 टीस्पून घी। फ्लेम को ऑफ करके लिड से कवर कर दें पैन को, इससे चिकन बहुत ही अच्छी मज़े की स्मोकी फ्लेवर वाली बनेगी। 5 मिनट के बाद लिड रिमूव कर दें और हमारी जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है। अब लास्ट प्रोसेस में चिकन को हमने चार कर लेना है। तो इस तरह से ग्रिलिंग वाली जो नेट आती है उसे ले लें और इससे चिकन बहुत ही मज़े की चाट फ्लेवर वाली बनती है। ये प्रोसेस ऑप्शनल है लेकिन चिकन में इससे बहुत ही मज़ेदार सी फ्लेवर आती है।
2 से 3 मिनट तक इसे चार कर लें और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार से चिकन कबाब बन कर के रेडी है। इसे हमने सर्व कर लेना है, तो मैंने प्याज़ के लच्छे और लेमन के साथ इसे सर्व किया है। एक बार जब इसे बनाएँगे ना तो बहुत ही मज़े के आपको लगेंगे और बाहर से आप लेना भूल जाएँगे। तो बहुत ही जूसी, बहुत ही फ्लेवरफुल हमारी मज़े की जो कबाब है बन कर के रेडी है। ऊपर से स्क्वीज़ कर दिया लेमन और इसे सर्व करें तो सभी को ये बहुत पसंद आएँगे। कोई भी स्पेशल ओकेज़न हो तो ज़रूर इसमें ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।